स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने ग्राफ बनाना सीखा, दूसरी में हमने डेटा के बारे में बातचीत की, तीसरी एक्सरसाइज में तो खैर टेली मार्किंग थी, बहुत ही आसान। हाँ, पहली एक्सरसाइज में जो चीज़ तुमने नई सीखी है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। बाकी काम तो यार देखो टेली मार्किंग वाला है जो तुम ऑलरेडी बचपने में छुटपने में किए हुए थे। अब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप 10th क्लास में आ जाओगे ना तो आपको ये 7.4 एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप वहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे मीन मीडियन मोड, उस वक्त आपको यहाँ पे 7.4 एक्सरसाइज की उस ज़माने में क्या होगी नीड पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी तो आपने अभी तक नाम सुना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या। जैसे अगर कोई बोले कि 0 से 10 तक के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि 0 से 10 तक 2 नंबर आएंगे, 10 से लेके 20 तक 12 लोग आएंगे। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्वांटिटी, नंबर्स। लेकिन अब आज की क्लास में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नई चीज़ पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ तुम्हें बता दूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF आपकी टोटल 2 प्रकार की होती है। एक होता है आप लोगों का लेस देन टाइप और एक होता है आप लोगों का मोर देन टाइप। ठीक है, 2 प्रकार की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक होता है आप लोगों का लेस देन टाइप और एक होती है आप लोगों की मोर देन टाइप। ठीक है, 2 प्रकार की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। डन, पक्का, ठीक है। अब ये मैडम लेस देन वाली कैसे करते हैं सॉल्व और मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे करते हैं बताइए। बहुत ही आसान है। जैसे कि देखो पहले तो मतलब समझ लो। लेस देन का मतलब होता है आपको ऊपर से नीचे आना है, खत्म। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो मैं बता दूं आपके इस एंटायर चैप्टर में सबसे आसान एक्सरसाइज आपको यही लगेगी। और मोर देन अगर बोलता है तो मोर देन का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, खत्म। ये आप याद रखो कि ऊपर से नीचे कब आते हैं और नीचे से ऊपर कब जाते हैं, बस दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं इस चार्ट में। देखो आपको क्या दी होंगी, क्लासेस दी होंगी, आपको बाजू में फ्रीक्वेंसी दी होगी और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने को कहेगा। या तो लेस देन टाइप बोलेगा या तो मोर देन टाइप। अब अगर लेस देन टाइप बोलता है तो कैसे काम करना है, अगर मोर देन टाइप बोलता है तो कैसे काम करना है, ये अभी हमको सीखना है। देखो लेस देन टाइप निकालते वक्त आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको आना है ऊपर से नीचे। ठीक है मैडम, आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो पहला नंबर होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, वो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी में 2 लिखा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी आप 2 लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद तो यार बहुत आसान काम है। आपको बस क्रिस क्रॉस करते हुए चीज़ों को ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं। यानी आप इस 2 को इस बाजू वाले क्रॉस में जो नंबर है कौन 12, इससे ऐड करोगे, कितना आएगा मैडम 14 आएगा। तो यही नंबर आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह। समझ रहे हो, क्रॉस में ऐड करना पड़ता है। अब नया नंबर क्या आया 14। अब नया नंबर वाला जो आया 14 ये अगेन क्रॉस में ऐड होगा, किससे 20 से, तो उसके नीचे वाले के बाजू वाला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। ठीक है, अच्छा फिर जो नया नंबर आया 34 वो किससे ऐड होगा, ये 16 से ऐड होगा। कितना आएगा 34 + 16, ये आएगा 50। तो ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, पहला वाला जो नंबर है अगर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो उसे वैसे का वैसे ही लिख दो और फिर उस नंबर को क्रॉस करके ऐड करो। फिर जो आंसर बाजू में आएगा उसको क्यूमुलेटिव में लिख दो। फिर जो आंसर आएगा उसे अगेन क्रॉस में ऐड करो। क्रॉस में ऐड करने के बाद अगेन जो आंसर आएगा उसको फिर अगेन क्रॉस में ऐड करो। ऐसे एंडिंग तक चलते जाओ जब तक आपको क्या ना मिल जाए,
आप लोगों को क्या ना मिल जाए, फाइनल आपकी एंडिंग ना मिल जाए। अब यही सेम काम हम मोर देन टाइप में करते हैं, बस फर्क इतना होता है मोर देन टाइप में आप चीजों को नीचे से शुरू करते हो। अब जैसे तुम्हारी बुक में माइनस के टर्म्स में सिखाया गया है मोर देन टाइप, अदरवाइज मैं बताऊं जब हम लोग छोटे थे, जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, तो हम लोगों की ऑब्वियस है कि जो टेक्स्ट बुक थी उनमें भी लेस देन टाइप मोर देन टाइप था। तो बहुत ही सिंपल फंडा था हम लोगों का, क्या लेस देन टाइप में हम ऊपर से नीचे आते थे और मोर देन टाइप में नीचे से ऊपर, लेकिन करते हम लोग ऐड ही थे। बट तुम्हारी टेक्स्ट बुक ने कर दिया है थोड़ा सा चेंज। तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहती है कि लेस देन टाइप में भी हम ऊपर से नीचे आएंगे और मोर देन टाइप में भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ही आएंगे। लेकिन 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 फर्क ये है कि जब लेस देन टाइप बोला जाएगा तो लेस देन टाइप में हम चीजों को क्रॉस में ऐड करेंगे, और जब मोर देन टाइप बोला जाएगा तो हम चीजों को क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हम उसी चेंज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो बस पेपर में ये मत भूल जाना कि ऐड कब करना था यार, सब्ट्रैक्ट कब करना था यार। ठीक है, अभी देखो 7.4 स्टार्ट होने से पहले आपको क्या दिया है, एक चार्ट दिया है। इसमें आपको देखो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और बाजू में टैली मार्किंग है। टैली मार्किंग को देखकर आपको पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखनी है। टैली मार्किंग मतलब डंडियां गिनो, तो जैसे ये 5 डंडी, ये 5 डंडी, ये 5 डंडी, ये 5 डंडी, कितनी हो गई टोटल 23। बाजू वाली कितनी हो गई 13। मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब वो बोल रहा है कि इसका आप मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी लिखकर दिखाओ। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, बट कैसी वाली, मोर देन वाली। मोर देन वाली का मतलब होता है लोअर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट। ध्यान रखना, पेपर में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं सबसे आसान टॉपिक यही है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। मोर देन का एक और नाम होता है इक्वल टू लोअर लिमिट। थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज ना हो जाना। तो मोर देन का मतलब है माइनस करेंगे। देखो पहला, अब कैसे करेंगे मैडम माइनस, अब यहाँ पे तुम्हारी बुक में जैसा चीजें बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आगे काम करवा के दे रही हूँ। देखो कैसे करते हैं वो लोग, वो सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेता है। किसमें, मोर देन में। कंफ्यूजन मोर देन में ही होगा, कंफ्यूजन लेस देन में नहीं होगा। कंफ्यूजन याद रखना मोर देन में ही होगा। टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है, 9 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 5, इन सबको ऐड किया। आंसर कितना आ गया मैडम 50। उस आंसर को आप टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, मोर देन के केस में सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो आंसर आता है उसे आप टॉप पे लिखेंगे और फिर आप माइनस करना शुरू करेंगे। उस टॉप वाले को बाजू वाले से माइनस करेंगे, बाजू माइनस करने के जो आंसर आएगा उसको क्रॉस में लिखेंगे। तो 50 माइनस 9 कितना आया 41। फिर जो आंसर आएगा 41 उसे अगेन बाजू वाले से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को आप क्रॉस में लिखेंगे। ठीक है, उस आंसर को आपको क्या करना है, क्रॉस में लिखना है उस आंसर को। तो ये आंसर कितना आएगा 18। अगेन जो आंसर आया उसे अगेन बाजू वाले से माइनस करेंगे, 18 में से 13 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे बाजू में ऐसे क्रॉस में लिखेंगे 5, बस खत्म। यानी कि मोर देन करते वक्त टोटल वाली वैल्यू को टॉप में लिखना होता है और बाजू वाले से माइनस करके आंसर को क्रॉस में लिखते जाना होता है, खत्म। ये दो चीजें आपको याद करनी है और इसी के बेसिस पे 7.4 एक्सरसाइज बनानी है। ठीक है, अच्छा 7.4 एक्सरसाइज में टोटल 3 कॉलम्स दिए हैं। पहले में आपको क्लास दिया है, दूसरे में आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तीसरे में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्वेश्चन वाले ने बोला है भाई लेस देन बनाओ, सबसे आसान काम। लेस देन बनाना मतलब सबसे आसान काम। लेस देन बनाने में क्या करना पड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को बाजू में लिख दो। ध्यान रखना, मोर देन करते वक्त टोटल को टॉप पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है उसको टॉप पे लिखते हैं, बट लेस देन करते वक्त जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है वही बाजू में लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। उसके बाद क्रॉस में आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, ऐड। यानी कि ये वाला 5 ऐड होगा इस वाले 7 से, कितना आएगा, ये आएगा 12। फिर अब जो नया आंसर आया 12,
ये अगेन क्रॉस में ऐड होगा। तो 12 को किससे ऐड करेंगे? 15 से। 12 प्लस 15 27। अब जो नया आंसर आया 27, इसे अगेन क्रॉस में ऐड करेंगे तो ये 27 इस 10 से ऐड होगा, तो 27 प्लस 10 37। फिर जो नया आंसर आया 37, ये अगेन क्रॉस में इस 5 से ऐड होगा, तो ये देखो 37 प्लस 5 42। फिर जो नया आंसर आया 42, ये अगेन क्रॉस में ऐड होगा इस 3 से, तो 42 प्लस 03 इज 45। तो ऐसे बनाया जाता है लेस देन टाइप का टेबल। आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है लेस देन टाइप में, ये टॉप वाली फ्रीक्वेंसी जो दी है, ये वैसी की वैसी ही लिखनी है बाजू में, ठीक है। उसको किसी के साथ ना तो ऐड करें ना तो उसे किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करें, वैसे का वैसे लिख दें। और फिर चीजों को क्रॉस में ऐड करें। फिर चीजों को कैसे ऐड करना? क्रॉस में। बराबर कर लोगे? ठीक है। याद रखना लेस देन में ऐड करते हैं, और लेस देन में टॉप वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कहाँ से आती है? वही फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को ढाप कर वहां बाजू में लिख देते हैं। बट मोर देन में ऐसा करते हैं क्या? नहीं। मोर देन में क्या करते हैं? मोर देन में टॉप में आपको टोटल लिखना पड़ता है। ध्यान रखना, मोर देन में सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालना पड़ता है ऐड करके, और ऐड करके जो टोटल आता है उस टोटल को यहाँ टॉप में लिखते हैं। टोटल को टॉप में लिखते हैं। मैडम टोटल को टॉप में लिखने के बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्या क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं। एडिशन हमेशा क्रॉस में होता है। ध्यान रखना, जब आपको एडिशन करना है लेस देन वाले के लिए तो एडिशन आपका क्रॉस में होता है, लेकिन जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन क्रॉस में नहीं होता, सब्ट्रैक्शन होता है आजू बाजू में, ठीक है। यानी कि आपने जो टोटल ऊपर लिख दिया 87, इसे कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्रॉस में 19 से माइनस करके। नहीं, इसको इसके बाजू वाले से माइनस करेंगे। कितना आएगा? 87 माइनस 45, ऐसे करेंगे। तो गलतियां मत करना, गलतियां होती हैं। आप क्रॉस में ऐड करना आपको याद रहता है, आप जल्दबाजी में क्रॉस में ही ऐड कर देती हो, तो क्रॉस में ऐड मत करना। इक्वल टू 42। फिर अगेन जो आंसर आया 42, उससे भी माइनस करेंगे। किससे? बाजू वाले से। कहाँ लिखेंगे आंसर? लिखेंगे नीचे, तो 42 माइनस 19 आएगा। ये ऐसे करेंगे। कितना आंसर आएगा? 23। अगेन जो आंसर आया 23, उसे माइनस करेंगे। किससे? बाजू वाले से। 23 का बाजू वाला कौन है? 16। तो माइनस करने पे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज 7। अगेन जो आंसर आएगा 7, उसे फिर माइनस करेंगे। किससे? बाजू वाले से। तो 7 के बाजू में कौन है? 2। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 5। खत्म। ठीक है, याद रखना ऐसे। तो लेस देन और मोर देन आपको पेपर में आएगा ही आएगा एक सवाल उसका, या तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, कुछ स्पेसेस ब्लैंक दी हैं, उन ब्लैंक स्पेसेस को भरने के लिए चीजें दी जाएंगी, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब मैडम कैसे, वो मैं समझाती हूँ, लेकिन चीजें दी जाएंगी इस पर्टिकुलर पार्ट से, ये आपको याद रखना है। लेस देन और मोर देन बहुत ही आसान चीज है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टेबल बना बनाया दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको टेबल बना बनाया नहीं दिया है। अब आपको फिर भी क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भाई एक काम करो, तुम अपना टेबल खुद बनाओ, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसा आप बचपन में नहीं बनाते थे, काउंटिंग कर करके टैली मार्किंग कर करके, बस वैसा ही एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप खुद बनाओ, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का आप मोर देन वाला टाइप सॉल्व करके बताओ। मतलब उस टेबल को मोर देन वाले तरीके से सॉल्व करो और हमको चेक करो। अच्छा, और क्वेश्चन वाले ने इवन आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी कि उसने ये तक आपको बता दिया है कि क्लासेस आपको कैसी लेनी है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ऐसे करते करते, ठीक है, बराबर, ओके। तो अगर मैं टेबल खुद बनाऊंगी तो देखो कितने कॉलम्स आएंगे मेरे पास। पहला कॉलम जो मेरे पास आएगा, वो पहला कॉलम आएगा क्लास इंटरवल का, है ना। पहला कॉलम जो हमारे पास आएगा वो किसका रहेगा? क्लासेस का, बराबर।
दूसरा वाला कॉलम किसका आएगा? टैली मार्क्स का, वो जो डंडियाँ हम बनाते हैं। तीसरा वाला कॉलम किसका आएगा? तीसरा वाला कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी का, टैली मार्किंग करने के बाद जो हम गिनती करते हैं उसका। और चौथा वाला आएगा मोर देन टाइप का। मोर देन टाइप क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मोर देन टाइप बोला है, इसीलिए मोर देन टाइप। अगर क्वेश्चन में लेस देन टाइप बोलता तो हम लोग क्या करते? लेस देन टाइप वाला काम करते। बराबर। चलो बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ो। अब आपको क्लासेस लेनी है। क्वेश्चन वाले ने बताया है क्लासेस ऐसे लेना, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20। लेकिन द पॉइंट इज, ऐसी क्लासेस हम कहाँ तक लेंगे? मतलब लेते ही जाएंगे क्या? आगे आगे आगे, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, ऐसा क्या हम लेते ही जाएंगे आगे तक? ऐसा नहीं है, ऐसा हम आगे तक नहीं लेके जाएंगे। अब देखो, क्वेश्चन को रीड करो कि इस पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है? तो 90 है। 90 से बड़ा नंबर और भी कोई है क्या? हाँ मैडम 97 है। 97 से और कोई बड़ा नंबर है क्या? ढूंढो। नहीं। इसका मतलब आपको आपकी वैल्यू सिर्फ 97 तक ही चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 70 से लेकर आपने 80 तक लिखा, 80 से लेके आपने 90 तक लिखा और फिर आप 90 से लेके 97 लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपकी जो क्लास की इंटरवल है ना, वो 10-10 का ही होना चाहिए। ठीक है, उसको छोटा नहीं करना कि 90 से नहीं मैडम हमको तो 98 वाले की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए हमने उसको छोटा कर दिया। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100। हाँ, 100 के आगे नहीं लिखेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि 97 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं, लिख के क्या मतलब है? बराबर। अब फट टैली मार्किंग करो। 0 से 10 वाले कितने हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी गिनेंगे, जल्दी जल्दी। टैली मार्किंग करनी आती है ना? हाँ आती है। अच्छा, अब उसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे मान लो ये नंबर है 10, ये 10 नंबर हम लिखेंगे कहाँ? 10 को इधर में मार्क करेंगे कि 10 को यहाँ मार्क करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा नंबर आ गया 10 और आपको डाउट है कि यार ऊपर वाले में इसकी मार्किंग करूँ कि नीचे वाले में करूँ, तो हमेशा मार्किंग उसकी, अगर वो लोअर से शुरू हो रहा है, जहाँ लोअर से शुरू हो रहा है वहाँ पे उसकी मार्किंग होगी। ठीक है, 10 जहाँ जिस क्लास इंटरवल में लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे उसको लिखना। अगर वो राइट साइड में वो नंबर है तो उसको नहीं लिखना। ठीक है, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना कि दोनों जगह 10 की मार्किंग कर दी, वैसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, यानी कि 0 से 10 में सिर्फ 9 तक के नंबर्स आएंगे, 10 नहीं आएगा। 10 से लेके 20 में सिर्फ 19 तक के नंबर्स आएंगे, 20 नहीं आएगा। ठीक है, आखिरी वाला नंबर उस पर्टिकुलर क्लास में नहीं आता है। तो अब गिनो कि 0 से 10 वाले कितने हैं। तो 0 से 10 में क्या हम 10 लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, इसको लेंगे, 9 आएगा, 1 और देखो 2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 3। बस 3 लोग हैं मात्र। तो यहाँ पे टैली मार्किंग आएगी ऐसी 3 डंडियाँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 3। ये ऐसे करना है। अब गिनो आपके 10 से लेके 20 वाले कितने हैं? तो 10 से लेके 20 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 19 तक आएंगे, 20 नहीं आएगा। 19 तक आएंगे, 10 से लेके 19 तक आएंगे, 20 नहीं आएगा। ठीक है, चलो काउंटिंग करो कौन कौन आएंगे। 10 से लेके 19 तक के कौन कौन से नंबर्स लिए जा सकते हैं? एक तो 10 लिया जा सकता है ना, 10 को लिया जा सकता है, ये 10 आएगा। और कौन आएगा? 20 आएगा क्या? नहीं मैडम 20 नहीं आएगा, वो तो नीचे में आएगा। 11 आएगा, 2 हो गए। ये देखो 3 हो गया। बस 3 ही आएंगे। अरे वाह, इसमें भी 3 आएगा, अच्छी बात है। अब आना है हमको 20 से लेके 30, यानी कि 20 से लेके 29 तक के। बाकी लोग नहीं आएंगे, 30 नहीं आएगा। तो 20 तो आएगा, ये ले लिया है ना। 20 से लेके 30 वाला चल रहा है हमारा, हाँ ध्यान रखना, 20 से लेके 30। अच्छा, दूसरी वाली लाइन में से कौन आएगा? 25 भी आएगा, 20 भी आएगा, 3 हो गए। उसके बाद 27 भी आएगा, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए, 9 हो गए। 9 लोग आएंगे टोटल। कितने आएंगे? 9।
तो देखो, एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, चार डंडी, पांचवी डंडी क्या करेंगे? पांचवी डंडी देखना हमेशा ऐसी बनती है, ये ऐसी राइट, ऐसी आड़ी, लेफ्ट टू राइट, तो ये, और 9 के लिए बाकी के 4, तो ये 9 होंगे। फिर अब हम मूव करते हैं 30 से लेके 40 तक। तो 30 से 40 में क्या क्या आएगा? 30 से 40 में 30 से लेके 39 तक आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 30 से लेके 39 आएगा, ध्यान रखना, 30 से लेके 39, 30 30 30 30 30, ये रहा 30 लेंगे एक, और उसके बाद ये लेंगे 2, और ये 3, और ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, फिर ये 8, ये 9, उसके बाद और कुछ नहीं, यहाँ पे भी 9 लोग आएंगे, है ना। तो एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9। फिर आओ 40 से लेके 50, फटाफट 40 से लेके 50 में 40 to 49 आएंगे, 40 to 49 आएंगे। तो देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएंगे। ओ माय गॉड, 13 नंबर्स आएंगे भाई। चलो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, 13 आएंगे। 50 से लेके 60 में कितने आने वाले हैं वो गिनो फटाफट। 50 से लेके 60 में कितने आने वाले? 50 से लेके 60, 50 से लेके 60 का मतलब होता है कि 50 से लेके 59, 50 से लेके 59। तो देखो, 1 आएगा, ठीक है, और 2 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद ये 4 आएगा, और 5 आएगा, ये 6 आएगा, बस सिर्फ 6 आएंगे, बताओ, ओनली 6 लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे 6 लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 60 से लेके 70, 60 से लेके 70 का मतलब, 60 से लेके 70 का मतलब 60 to 69 वाले। तो देखो, एक ये आएगा 60 to 69, ये 2, उसके बाद ये 3, और उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये 4, ये देखो 5, खत्म, 5 लोग आएंगे। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 लोग आएंगे। 70 to 80, अब देखो ध्यान से सुनना, 70 to 80 का मतलब होता है 70 से लेके 79 वाले, 70 से लेके 79 वाले। तो पहली लाइन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, दूसरी लाइन में है 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये 4 है, और नीचे वाली लाइन में कोई है क्या? हाँ, नीचे वाली लाइन में ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। 6 लोग हैं टोटल, यानी कि 70 to 80 कितने हैं? 6 लोग। तो एक, यार टेली मार्किंग बड़ा बोरिंग काम है, 3 4 5, ये 6 लोग हैं। 80 to 90 वाले ढूंढो। तो पहली लाइन में 80 to 90 वाले कौन कौन से हैं? 81 आएगा, अच्छा 90 आएगा क्या? 80 to 90 में क्या 90 आएगा? नहीं आएगा, आखिरी वाला कभी नहीं लेते, ठीक है। 81 आएगा, 1 2, अच्छा बीच वाली लाइन में किसको लेंगे? बीच वाली लाइन में कोई नहीं है। उसके बाद अब उसके बाद दूसरा 2, उसके बाद और कोई नहीं है। तीसरी वाली लाइन में देखो, मतलब चौथी लाइन में देखो, 3 है ना, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, सॉरी 4। उसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ 4 आएंगे, 4, ये 1 2 3 4। अब बचता है भाई आखिरी वाला 90 to 100। तो 90 में देखो ये आएगा, 90 आ गया, है ना, पहली वाली लाइन से 90 आ गया। दूसरी वाली लाइन में 95 आ गया, 2 हो गए। तीसरी वाली लाइन में 97 आ गया, 3 हो गए। चौथी वाली लाइन में कोई नहीं है, और उसके बाद भी कोई नहीं है, सिर्फ 3 ही है। तो यहाँ आएंगे 3, और ये हो गया 1 2 3। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब एक बार ना फ्रीक्वेंसी का फटाफट टोटल कर लो, क्योंकि मोर देन में यार टोटल की ज़रूरत पड़ती है।
तो 3 + 3 6, 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 + 13 that is 24 + 13 37, 37 + 6 43, 43 + 5 48, 48 and 6 that is equal to 54, 54 + 4 that is equal to 54 + 4 58, 59 60 61। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 68 मिनट को। एरोप्लेन जा रहा है। खैर बहुत नीचे से गया। बट क्या बात चल रही थी हम लोगों की? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मैडम आपको कैसे पता चला कुछ तो गड़बड़ है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो 62 स्टूडेंट्स दिए थे। तो अगर मैं टैली मार्किंग करती हूँ और टैली मार्किंग करने के बाद अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करती हूँ तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने के बाद मेरा आंसर 62 आना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरा आंसर 62 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरे से कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो चुका है। अगर मेरा आंसर 62 नहीं आ रहा है तो देखो मैंने ऐड तो कर लिया है ना। अब ऐड करने के बाद मेरा एडिशन 61 आ रहा है, ठीक है। मेरा एडिशन कितना आ रहा है? 61। तो हो सकता है मैंने कहीं गड़बड़ की हो, उस गड़बड़ को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ किया है। यही सबसे बेकार रहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैंने 80 to 90 वाले में गलती की है। एक बार देख लेते हैं। देखो ये 81 एक, और उसके बाद ये 2, ठीक है। उसके बाद और तो कोई नहीं है। ये 3। अच्छा ये देखो ये मेरे से छूट गया था। हट रे, एक छूट गया था, 83 छूट गया था। खैर तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये मेरी एक गलती मुझको मिल गई, एक छूट गया था, है ना। खैर तो अभी जब तुम ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ये भी करेक्शन करना, ठीक है। यहाँ पे एक डंडी कम कर लो, ठीक है। ये देखो अब जब तुम ये ऐड करोगे ना, ये टोटल आपका कितना आएगा? 62 आएगा, ठीक है। ये टोटल आपका कितना आएगा? 62 आएगा। तो जब आप इसका टोटल 62 अभी करोगे, ठीक है। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं यार। 0 से लेकर 10 भी देखो एक बार। हाँ 0 से लेकर 10 में 4 आएंगे यार, ये क्या गलत हो गया था। खैर तो अब आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 62। अब इस टोटल का करें क्या? आपको मोर देन बोला है, तो मोर देन में क्या करना पड़ता है? ये जो टोटल होता है, इस टोटल को उठा के लिखना पड़ता है टॉप में, और बाजू वालों के साथ सिर्फ क्या करना पड़ता है? उसका माइनस। तो 62 में से 4 गया, बोलो कितना बचेगा? डायरेक्ट लिख सकते हो 58। फिर उसका आंसर को फिर से बाजू वाले के साथ माइनस, 58 - 3 55। फिर 55 को उस बाजू वाले 8 से माइनस, कितना? 47। उस 47 को बाजू वाले 9 से माइनस, बोलो कितना? 38। उस 38 को बाजू वाले 13 से माइनस, बोलो कितना? 25। उस 25 को बाजू वाले 6 से माइनस, बोलो कितना? 19। उस 19 को बाजू वाले 5 से माइनस, बोलो कितना? 14। उस 14 को बाजू वाले 6 से माइनस, बोलो कितना? 8। उस 8 को बाजू वाले 5 से माइनस, बोलो कितना? 3। ऐसे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यही डेटा दिया जाए और इसी डेटा का मोर देन टाइप बोला जाए। आपकी जो 7.3 एक्सरसाइज है, देखो इसमें कितनी सारी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कही है ना। हो सकता है कल को इन्हीं फ्रीक्वेंसी टेबल, इन्हीं डेटा से आपको उसी 7.3 में बोले कि भाई फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना ले, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद वो ये भी बोल दे कि आप हमको क्या करो, इसका क्या करके दो, मोर देन या लेस देन कैलकुलेट करके दो। तब कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यूजिंग द डेटा इन एग्जाम्पल नंबर 3 आप अभी इसका लेस देन टाइप भी प्रिपेयर करो। मतलब अभी आपने मोर देन किया ना, अब आप इसका लेस देन भी करो। तो खैर मैंने स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम छोड़ी थी। अगर मुझको मान लेते हैं लेस देन प्रिपेयर करना है, तो लेस देन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? मैं ना थोड़ी सी कंजूसी कर रही हूँ और यहीं पे लेस देन प्रिपेयर कर दे रही हूँ, ठीक है।
तुम लोग थोड़ा गैप ज़्यादा छोड़ना। लेस देन प्रिपेयर करने के लिए मैडम जो पहला वाला नंबर होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, यानी कि 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। और चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस में, ठीक है, आपको चीज़ों को क्रॉस में ऐड करना पड़ता है। तो 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 को नीचे वाले क्रॉस में ऐड करेंगे, क्रॉस में, ठीक है। तो 15 + 9 दैट इज 24, ठीक है, 24 और 13 दैट विल बी आपका 37, 37 और 6 43, 43 एंड 5 48, 48 एंड 6 54, 54 एंड 5 59, 59 एंड 3 62, ऐसा है ना। तो बस हो गया ख़त्म। तो आपको कोई भी डेटा दिया जा सकता है, उस किसी भी डेटा का कुछ भी आपको मोर देन और लेस देन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपको ये क्वेश्चन और आंसर्स इस पर्टिकुलर चीज में क्या करने, जवाब देने, वो अब हम लोग करना शुरू करते हैं। बोल रहा है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स रखोगे या कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स आए। देखो, अगर अबोव वर्ड इस्तेमाल किया है यानी कि मोर देन वाला चार्ट देखना है और फिर आंसर करना है। अगर आपको लेस देन वाला वर्ड दिया है, लेस वाला वर्ड दिया है, तो लेस देन वाला चार्ट देखना है और फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें 40 या 40 से ज़्यादा के मार्क्स आए, जिन्हें 40 या 40 से ज़्यादा के मार्क्स आए। 40 भी चलेगा और 40 से ज़्यादा भी चलेगा। तो देखो, मोर देन वाले को देखने का है ना। अच्छा, तो 40 वाले यहाँ से शुरू होते हैं, 40 वाले यहाँ से शुरू होते हैं, ना कि ऊपर से, ठीक है। 40 वाले यहाँ से शुरू होते हैं। तो कई लोग जवाब दे देंगे कि मैडम इसका आंसर आएगा 38, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो। 40 या 40 से ज़्यादा वाले आप लोगों के पास कितने हैं, 38, तो इसका आंसर होगा 38। पूछ रहा है 90 या 90 से ज़्यादा वाले कितने, तो 90 कहाँ से शुरू होता है, 90 तो मैडम यहाँ से शुरू होता है। तो 90 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 3 है, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 3। फिर पूछ रहा है 60 या 60 से ज़्यादा वाले कितने, तो 60 कहाँ से शुरू होता है, 60 यहाँ से शुरू होता है आप लोगों के। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 19, तो यहाँ पे आंसर दे देंगे 19। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू और मोर देन क्लास 0 से लेकर 10। 0 से लेकर 10 वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है मोर देन में, तो कितनी है, 62। सो आंसर विल बी व्हाट, 62। अब अगेन वही डेटा यूज करना था, उसका लेस देन तैयार करना था, और अब उसमें ये क्वेश्चन आंसर बताने कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 40 से कम है। ध्यान रखना 40 से कम, तो ये बिल्कुल अच्छा। और ऊपर से आपको क्या देखना है, लेस देन वाला चार्ट देखना है, ठीक है। लेस देन वाला क्यों देखना है, ये बताओ। लेस देन वाला क्यों देखना है, क्योंकि मैडम लेस देन के लिए पूछा है, इसलिए लेस देन वाला देखेंगे। खैर, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 40 से कम है। तो ध्यान रखना, गलती से भी ये वाली क्लास मत देख लेना। 40 से कम मतलब आपको 40 से पीछे की तरफ जाना है, तो आप लेस देन के लिए ये वाली क्लास देखोगे। क्योंकि मोर देन में 40 से आगे जाना था, तो 40 से 50, इसीलिए ये वाली क्लास ली। और वहां कौन सी लेंगे, 40 से लेके 30। तो कितने लोग हैं ऐसे, 24 लोग हैं, तो इसका आंसर आएगा 24। बोल रहा है कि लेस देन 10 वाले कितने, तो 10 से कम, तो 10 से कम तो यानी कि ये वाली क्लास हुई। कितने लोग हैं वहां पे, 4 लोग हैं, तो इसका आंसर आएगा 4। बोल रहा है कि लेस देन 60 वाले कितने हैं, तो लेस देन 60 यानी कि ये कितने लोग हैं ऐसे, 43 लोग हैं ऐसे, तो यहाँ 43 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से 60 के लिए कितनी होगी। तो ये रहा 50 से 60, और लेस देन के लिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसके लिए कितनी, 43। ठीक है, तो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि लेस देन और मोर देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान सा काम था, कुछ भी कठिन नहीं था। हाँ, टोटल को टॉप पे लिखना है मोर देन में, बाजू वाले से माइनस करके आंसर नीचे क्रॉस में लिखना है। लेस देन आता है तो पहला नंबर वैसे का वैसे ही लिख देना है, क्रॉस में ऐड करना है।
ध्यान रखना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स क्रॉस में ऐड नहीं करते हैं, वो आजू बाजू में ऐड कर देते हैं। तो ये आजू बाजू में आपको ऐड नहीं करना है, क्रॉस में ही ऐड होता है। और सब्ट्रैक्ट हमेशा किस में होता है? सब्ट्रैक्ट हमेशा आजू बाजू में होता है। डन। आपको कोई भी डेटा दिया जा सकता है, किसी भी डेटा का आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जा सकता है, और किसी भी डेटा का आप लोगों को लेस देन, मोर देन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो इसी के बेसिस पे तुम्हें प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। इसमें अगेन तुम्हें क्लासेस बनानी है ना, और उसके बाद यहाँ पे लेस देन टाइप बनाने को कहा गया जो कि सबसे आसान है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन होमवर्क में करके दोगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि उसी क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा का इस्तेमाल करो, क्लासेस भी वही रखो, लेकिन इस बार मोर देन वाला बनाओ, और मोर देन बनाने के बाद ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। तो एक्सरसाइज 7.4 के बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ